Hi everyone, my name is Sonu Sharma. Today we are going to do NCERT solution for class 8 science chapter number 4 material, metal and non metals. तो आइए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू थिन शीट। उसमें चार ऑप्शन दी हैं। ऑप्शन ए में जिंक, ऑप्शन बी में फॉस्फोरस, ऑप्शन सी में सल्फर, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन। तो इसकी राइट ऑप्शन रहेगी जिंक। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए में ऑल द मेटल आर डक्टाइल, ऑप्शन बी में ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल्स, ऑप्शन सी में जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ऑप्शन डी में सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जनरली मेटल आर डक्टाइल। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए डक्टिलिटी होती क्या है। डक्टिलिटी में कोई भी मेटल जो है वायर के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है। हाउएवर मर्करी मेटल अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसा कि आपको पता है कि जो मर्करी मेटल है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पे, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, इसलिए उसको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है एंड इज़ नॉट डक्टाइल। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दी है फास्फोरस इज़ अ वेरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस इज़ अ वेरी डैश डैश नॉन मेटल, तो ये रहेगा रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल नेक्स्ट है हमारे पास मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स का। तो इसमें हमारे पास जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसका रहेगा फॉल्स। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम क्या है बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसलिए यह क्या है ट्रू है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से, इसलिए ये फॉल्स है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोयले को कभी वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह फॉल्स रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। अपीयरेंस में मेटल होती है लस्ट्रस और नॉन मेटल होती है डल। हार्डनेस में मेटल होती है हार्ड और नॉन मेटल सॉफ्ट। मेलिएबिलिटी में कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेलिएबिलिटी होती क्या है, मेलिएबिलिटी होती है जो मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसको थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया था कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन नॉन मेटल को कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। हीट कंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और दूसरी साइड देखा जाए तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के केस में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और नॉन मेटल के केस में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसमें जो क्वेश्चन नंबर ए है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, जो एल्यूम फॉइल्स है वो यूज़ की जाती है फूड को रैप करने के लिए, फूड आइटम को रैप करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं आइए इसका आंसर देखते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्युमिनियम मेटल्स इज मैलिएबल। क्या है एल्युमिनियम मेटल क्या होती है मैलिएबल, यानी कि इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन फॉइल्स, ये इसका आंसर रहेगा, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज़ इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। जैसा कि आपको पता है मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस, इसलिए इमर्सन रॉड्स को
फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ, किससे बनी होती हैं, मेटालिक सब्सटेंसेस से। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, जो कॉपर है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है साल्ट सोल्यूशन से, साल्ट सोल्यूशन से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी में, देखिए अ मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट इन एक्वस सोल्यूशन। मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, जो मेटल होती है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम इट्स साल्ट्स इन एक्वस सोल्यूशन। बट जिंक इज़ अ मोर रिएक्टिव, लेकिन जिंक के केस में देखा जाए तो जिंक क्या है, बहुत रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और डिस्प्लेस किसे किया जा सकता है, जो कि लेस रिएक्टिव हो। तो देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, क्योंकि जिंक ज़्यादा ताकतवर है इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट नो रिएक्शन गिव्स दी नो रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। क्यों ऐसा किया जाता है कि सोडियम और पोटासियम को स्टोर किया जाता है कैरोसिन में। तो इसका आंसर रहेगा सोडियम एंड पोटासियम्स आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये जो सोडियम और पोटासियम है ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है कैरोसिन में। अगर इनको बाहर रखा जाए तो एकदम से रिएक्शन कर जाएंगे। दे कैन ईजिली कैच फायर इवन वैन इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जैसे ही हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एक्सप्लेन। क्या आप लेमन पिकल को या एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड, क्योंकि इसको इसलिए स्टोर नहीं किया जाता है एल्यूमिनियम के बर्तन में, क्योंकि जो लेमन का पिकल है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है विच कैन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस को निकालता है। दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, वो जो पिकल है, अचार है, वो ख़राब हो जाता है। ऐसा ही खाने के केस में भी देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम। तो इसमें मैच द कॉलम है, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर पे लेके चलता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। गोल्ड मैच होगा आपका ज्वेलरी से, और आयरन मैच होगा आपका मशीनरी से, एल्युमिनियम होगा रैपिंग फूड, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। एल्युमिनियम क्या है, एक थिन फॉइल सीट है, इसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है इस मेटल को, इसलिए इसकी काम आती है टू रैप दी फूड। और कार्बन से क्या निकलता है, फ्यूल से कार्बन निकलती है, सॉरी। कॉपर से क्या बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक वायर। मरकरी थर्मोमीटर में आपने देखा होगा ये मरकरी होती है, जो कि लिक्विड होती है एट दी रूम टेम्परेचर पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पार्ट ऑन अ कॉपर प्लेट। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉपर प्लेट के ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पार्ट ऑन अ कॉपर प्लेट, जब आप इसको कॉपर प्लेट के ऊपर डालेंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा कि कॉपर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होगा जब आप कॉपर प्लेट के ऊपर क्या डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो रिएक्शन अकर। ठीक है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, एंड हैज़ नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्मड, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के ऊपर आयरन नेल्स को रखेंगे तो क्या होगा, तो आयरन विंग्स मोर रिएक्टिव। क्या होता है, आयरन जो मेटल है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, विच डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये ज़्यादा ताकतवर है आयरन, इसलिए क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स,
कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, फेड्स हो जाएगा इस वजह से। देयर इज डेपोजिशंस ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल, और कॉपर की डेपोजिशन हो जाएगी आयरन नेल के ऊपर। तो इसमें जो रिएक्शन दिया गया है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स द आयरन सल्फेट, क्या दिया इसने, आयरन सल्फेट दिया, और कॉपर को क्या कर दिया इसने, डिस्प्लेस कर दिया, प्लस कॉपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, slowly took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas? ठीक है, स्लोली ने क्या किया, एक पीस लिया बर्निंग चारकोल का और कलेक्ट किया गैस को टेस्ट ट्यूब में, जो कि निकल रही थी उसको कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में। फिर उसने देखा नेचर ऑफ गैस क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ उस नेचर ऑफ गैस। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। उस टेस्ट ट्यूब में उसने क्या किया, थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल दी, ड्रॉप्स डाल दी। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट वेल, और उस टेस्ट ट्यूब को कवर किया और उसको सेक किया अच्छे तरीके से। आफ्टर सेकिंग टेस्ट सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, जब इस ट्यूब को सेक किया गया तो इसमें डाला गया सॉल्यूशन ब्लू लिटमस और रेड लिटमस का। तो इसमें देखा गया इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस जो था वो रेड में कन्वर्ट हो गया। दस द गैस इज एसिडिक इन नेचर, इससे पता चला जो कि उसने गैस ली हुई थी टेस्ट ट्यूब में चारकोल की, तो वो कैसी थी, एसिडिक इन नेचर थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन वर्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन, आपने वर्ड इक्वेशन लिखनी है जो जो रिएक्शन इस प्रोसेस में हुए। तो चारकोल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो चारकोल था वो रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ और उसने बना दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट की पानी के साथ, वाटर के साथ, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, जिसने कि कन्वर्ट कर दिया ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है प्लस वाटर ऐड किया हुआ है एंड गिव्स दी H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, टर्न ब्लू लिटमस रेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, तो आइए इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। रीता जो है अपनी माँ के साथ ज्वेलर शॉप पे गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, तो उसकी माता ने गोल्ड की ज्वेलरी दी गोल्ड स्मिथ को कि उसको पॉलिश कर दे। नेक्स्ट डे वैन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, जब उन्होंने अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने ज्वेलरी को वापस लिया। दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, तो उन्होंने पाया कि इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है इस ज्वेलरी के वेट में। कैन यू सजेस्ट रीजन फॉर द लॉस इन द वेट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो लॉस ऑफ वेट हुआ किस वजह से हुआ। तो इसका जो आंसर है, टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट, जब भी हम किसी भी गोल्ड के ऑर्नामेंट को पॉलिश करते हैं तो हम उसको डालते, पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम किसी भी गोल्ड के ऑर्नामेंट को पॉलिश करते हैं तो आप उसको, एक सॉल्यूशन होता है ज्वेलर के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, जिसको कि एक्वारिजिया बोलते हैं। ये जो एक्वारिजिया होता है ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और नाइट्रिक एसिड से। जब भी आप इस एक्वारिजिया सॉल्यूशन में डालेंगे गोल्ड को, तो जो इसकी आउटर लेयर है, जो बाहरी परत है, वो डिसॉल्व हो जाती है और अंदर वाली जो परत है, शाइनी परत है, वो बाहर आ जाती है, जिस वजह से जो है ज्वेलरी आपकी लस्ट्रस हो जाती है, यानी कि चमकीली हो जाती है, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन उसका वेट क्या है, कम हो जाता है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसको। टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारिजिया। ठीक है, टू पॉलिश, जब आप पॉलिश करने के लिए गोल्ड ऑर्नामेंट को देते हैं ये, तो इसको डुबोया जाता है। इट इज़ डिप्ड इनटू अ गोल्ड एक्वारिजिया सॉल्यूशन में इसको डुबोया जाता है। दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑन गेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वारिजिया द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजॉल्व एंड, तो इसमें क्या होता है, आउटर लेयर डिजॉल्व हो जाती है गोल्ड की, एंड द इनर साइनी लेयर अफेयर, जो अंदर की साइनी लेयर है
वो कमिंग आउटसाइड आउटसाइड आ जाती है। द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेज अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। तो इससे इससे क्या होता है, वेट जो है रिड्यूस हो जाता है ज्वेलरी का। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेके आता रहूं। जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।